पश्चिम बंगाल के जलाशयों में टीएमसी के अवैध नियंत्रण को मुक्त कर हम ब्लू इकोनॉमी को सशक्त बनाएंगे। युवाओं को समुद्री विज्ञान, जलीय कृषि और जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों में प्रशिक्षित करने के लिए एक केंद्र बनाने का काम करेंगे। आयुष्मान भारत योजना, मुख्यमंत्री जी भी एक नई योजना लाएंगे। इसके साथ सहायता से 5 लाख और उसके ऊपर भी क्रिटिकल केसों में हम हर गरीब व्यक्ति का मुफ्त इलाज सुनिश्चित कर देंगे। एम्स जो उत्तर बंग में नया बनेगा, इसको भी आधुनिक से आधुनिक एम्स बनाने का हम काम करेंगे। उत्तर बंग में एक नया कैंसर अस्पताल जो सभी तकनीकों से युक्त होगा, उसको हम जरूर नया इस प्रकार का कैंसर अस्पताल बनाएंगे। सुंदरवन और जंगल महल के लिए आधुनिक सरकारी अस्पताल जो 300 से कम बेड का नहीं होगा, उसको हम बनाने का काम करेंगे। शिक्षा में मिड डे मील की गुणवत्ता में सुधार करेंगे और वहां जो चोरी हो रही है, इसको पूर्णतया से हम बंद करेंगे। सभी शिक्षकों की रेगुलर भर्ती कर दी जाएगी। हंगामी शिक्षक एक भी न बचे, इस तरह से पूरी भर्ती पारदर्शी तरीके से हम करेंगे। मेधावी छात्रों के लिए स्वामी विवेकानंद मेरिट छात्रवृत्ति योजना और एनईपी का अक्षरशः पूर्ण भावना के साथ लागू करने का हम काम करेंगे, जिससे बंगाल का युवा वैश्विक उत्कृष्टता के केंद्रों का फायदा ले सके। संविदा शिक्षकों का भी जितने भी अभी काम कर रहे हैं, उनको न्यूनतम आधार वेतन हम सुनिश्चित करने का काम करेंगे। संस्कृति के लिए भी वंदे मातरम संग्रहालय का निर्माण जो होगा, वो केवल एक म्यूजियम नहीं होगा, इसको सेंटर बनाकर बंगाल की संस्कृति को हम फिर से एक बार आकाश की ऊंचाइयों को छूने वाली संस्कृति बनाने के लिए एक पूरा प्रयास का केंद्र इसको बनाएंगे। भक्ति आंदोलन को मजबूत कर चैतन्य महाप्रभु आध्यात्मिक सर्किट को हम विकसित करेंगे। गंगा सागर मेला, महेश्वर रथ, वारुणी मेला और वंदना उत्सव, उसको अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक सांस्कृतिक महोत्सव के रूप में हम स्थान दिलाने का प्रयास करेंगे। गौड़ीय मठ, भारत सेवाश्रम संघ और इस्कॉन तीनों के आसपास का जो एंक्रोचमेंट है, उसको हटाकर गौड़ीय मठ, भारत सेवाश्रम संघ और इस्कॉन एक बंगाल के कल्चर की पीठिका बने, जिस पर बंगाल के कल्चर का पुनः जागरण हो, इस प्रकार की व्यवस्था हम करेंगे। कवि गुरु रविंद्रनाथ जी की विरासत को बढ़ावा देने के लिए कला, साहित्य और सांस्कृतिक शिक्षा को मजबूत करने के लिए एक सांस्कृतिक केंद्र जो कवि गुरु के नाम से होगा, इसकी हम स्थापना करेंगे। राज्य में थिएटर समूहों का वार्षिक अनुदान बढ़ाकर 1 लाख कर दिया जाएगा और पुणे के तर्ज पर यहाँ पर थिएटर के देश भर के कलाकारों के लिए एक बहुत मॉडर्न आधुनिक एक कॉलेज बनाने का, इंस्टीट्यूट बनाने का काम भी हम करेंगे, जो बंगाल के तख्ते को, बंगाल के थिएटर को फिर एक बार ऊंचाई पर ले जाने का काम करेगा। वंचित और हाशिए पर खड़े समुदायों के लिए भी हम बहुत सारी योजना लाए हैं। सबसे पहले ये समुदायों पर लव जिहाद और लैंड जिहाद का जो भय है, इसको पूर्ण तरह से नाबूद कर उनकी बच्चियों को और उनकी भूमि को सुरक्षा देने का काम करेंगे। विधवाओं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग जनों की सहायता को हम 2 गुना करेंगे। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए स्थानिक आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए संवैधानिक ढांचे में इसका निकाल रहेंगे। बंगाल की एकरूपता को
हम अक्षुण्ण रखेंगे और बंगाल को एक ही रखकर पर्वतीय क्षेत्र की आकांक्षाओं का सम्मान करने के लिए हम संवैधानिक रास्ता ढूंढेंगे। हर घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत पीएम सूर्यघर जो योजना है, सोलार रूफटॉप पैनल को बढ़ावा देकर हर गांव का 20% हिस्सा सोलार रूफटॉप से युक्त हो, इसके लिए एक पंचवर्षीय कार्यक्रम बनाएंगे। एसटी, एससी और ओबीसी समुदायों के लिए समता मूलक विकास के प्रयास के लिए उनके लिए एक रोड मैप बनाया जाएगा। चाहे जनजातियों को भूमि का पट्टा देने का हम काम करेंगे, न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करेंगे और आसाम की तर्ज पर वहां चाहे श्रमिकों के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा स्कूलों का चेन बनाएंगे और स्वास्थ्य केंद्रों का भी चेन बनाने का काम करेंगे। चाय बागान के श्रमिकों का भूमि का पट्टा देना ये फौरी वादा नहीं है। हम सरकार बनने के 100 दिन के अंदर ही एक निश्चित रोड मैप पर हम आएंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग को एक प्रमुख इको एडवेंचर और हेरिटेज पर्यटन केंद्र के रूप में हम विकसाएंगे। बंगाल के प्रसिद्ध मेलों को यूनेस्को की धरोहर बनाने का प्रयास कर विश्व भर से यहाँ पर पर्यटन आए, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। और कलकत्ता की विरासत, संस्कृति और बनने वाले रिवर फ्रंट के माध्यम से कलकत्ता में भी एक प्रकार से हम बहुत बड़ा पर्यटन आकर्षित हो, इस प्रकार का प्रयास करेंगे और कलकत्ता को लिविंग सिटी के रूप में पूरे विश्व में प्रस्थापित करने का प्रयास करेंगे। रॉयल बंगाल टाइगर उनके प्राकृतिक आवास का संरक्षण और सुरक्षा के साथ साथ बंगाल का रॉयल टाइगर टूरिज्म का भी बहुत बड़ा केंद्र बने, इसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। मित्रों, मैंने कुछ प्रमुख बिंदु आपको बताया है, परंतु हमारे संकल्प पत्र का मूल मुद्दा है भय रहित बंगाल की रचना और भरोसे से युक्त बंगाल की पुनर्निर्माण। भय रहित बंगाल जब मैं कहता हूं, तब आज हर बंगाल के नागरिक के मन में भय है कि 15 साल के बाद एक घुसपैठ के कारण बंगाल की स्थिति क्या होगी। संदेश खाली और आरजी कर जैसी अनेक घटनाओं की सीरीज के कारण बंगाल की महिला आतंकित है। सिंडिकेट के त्रास के कारण युवा भी भय का एहसास कर रहा है। ये सारे भय को समाप्त कर सुशासन प्रस्थापित कर भय रहित समाज और भरोसे के साथ एक सोनार बांग्ला के निर्माण के लिए बंगाली युवा आगे बढ़े, बंगाल की महिला आगे बढ़े, बंगाल का किसान, बंगाल का मछुआरा और बंगाल के सारे कलाकार फिर से एक बार संस्कृति को ऊपर उठाने के लिए पूरे देश भर में और विश्व भर में हमारी संस्कृति को पहुंचाए, ऐसा प्रयास हो। इसके लिए हम बंगाल की जनता को भरोसा देते हैं। आपने एक लंबे समय तक कम्युनिस्टों को मौका दिया है, 15 साल तक ममता दीदी को दिया है, एक पूरा लंबा कालखंड 5 दशक का, करीब 5 दशक का, ये बंगाल को नीचे गिराने में ही साबित हुआ है। हम बंगाल को फिर से सांस्कृतिक पुनर्जागरण के साथ साथ आधुनिक इंडस्ट्री को लाएंगे, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करेंगे, रोजगार को सुनिश्चित करेंगे, घुसपैठिया मुक्त बंगाल बनाएंगे, घुसपैठ को रोकने का काम करेंगे और बंगाल को फिर से एक बार मजबूत औद्योगिक राज्य बनाने के लिए हम प्रयास करेंगे। यहाँ के किसानों के जीवन को सरल बनाने के लिए भी और यहाँ से मत्स्य पालन करने वाले भाइयों बहनों के जीवन को भी सरल बनाने के लिए हम काम करेंगे। ऐसा भरोसा मैं भारतीय जनता पार्टी की बंगाल इकाई की ओर से बंगाल की जनता को देना चाहता हूं।
आइए हम सब मिलकर गुरुवर टैगोर की कल्पना का सोनार बांग्ला का निर्माण करें और एक बड़े दुस्वप्न का अंत करते हुए एक नई भोर जैसे होती हो नई सुबह की हम शुरुआत करें। यही बंगाल की जनता को मेरी अभ्यर्थना है, विनंती है। भाजपा की सरकार बनाइए और बंगाल में भरोसे का शासन प्रस्थापित करिए। धन्यवाद।